पूरा देश फिलहाल चुनावी मोड में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है, जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार किया जा रहा है, तो तमाम विपक्षी दल एक तरफ होकर यह कोशिश कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसे कैसे फेल कर सके। लेकिन कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और यूपी में फिलहाल राजनीतिक उथापतल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप ये समझिए। देखिए, पिछले 2 साल से अखिलेश यादव ये चाहते थे कि एनडीए को हराने के लिए पीडीए की जरूरत है। अब पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अखिलेश यादव के सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब अपना दल कमेरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है और एक नारा दिया है पीडीएम का, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अब आप ये समझिए कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान का मतलब साफ तौर पर है कि इन तीनों जातियों को टारगेट कर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि पहले इस तरीके की जरूर बातें थी कि पल्लवी पटेल जो है अखिलेश यादव के साथ जाएंगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगी भी, लेकिन जो मना कर दी गई। अब ऐसे में अखिलेश यादव को झटका क्यों लग सकता है, अब आप ये समझिए। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं, चाहे मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, वो सीटें जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का जो एक अच्छा दबदबा है। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल का अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी ही पार्टी के नेता लगातार उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। आजम खान जब जेल गए थे, अखिलेश यादव की तरफ से एक भी सवाल नहीं किया गया। उन्होंने कोई मीडिया बाइट नहीं दी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, यहां तक कि उन्होंने आजम खान के समर्थन में भी कुछ नहीं बोला। जिसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता ये लगातार सवाल उठाने लगे कि आखिर आप आजम खान को जो जेल के पीछे भेजा गया उसको लेकर कोई भी सवाल क्यों नहीं उठा रहे। अब आप परसों की ही बात कर लीजिए। आप याद कीजिए जिस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत हुई, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी जो है सबसे पहले मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, उनके बेटे के साथ उन्होंने खाना खाया और पूरे परिवार को सांत्वना दी। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव ने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल भी उठाया। उन्होंने सबने कहा कि देखिए, स्लो पॉइजन दिया गया, धीमा जहर देने की कोशिश मुख्तार अंसारी को की गई। उस वक्त भी अखिलेश यादव की चुप्पी जो है वो कई सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव जो है अब वो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या उनका जो सपना था कि एनडीए को हराने का जो सपना था, क्या आखिर एनडीए को जो है पीडीए हरा सकता है, सिर्फ वो सपना पूरी तरीके से टूट चुका है, फिर वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ आना क्या अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका आने वाले चुनावों में माना जा रहा है या नहीं?